हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पैराग्राफ रीडिंग। पैराग्राफ रीडिंग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आज के पैराग्राफ का नाम क्या है? माय फेवरेट स्पोर्ट्समैन। पैराग्राफ पढ़ते हुए क्या हम तुरंत क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं? किस टेंस का ये सेंटेंस है, क्या हम समझ सकते हैं? कुछ मीनिंग्स होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते जब हम पैराग्राफ रीड करते हैं, क्या हम उनके तुरंत आंसर जान सकते हैं? तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ। टॉपिक का नाम क्या है? माय फेवरेट स्पोर्ट्समैन। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आपका फेवरेट स्पोर्ट्समैन कौन है? सचिन को सबसे अच्छा स्पोर्ट्समैन क्यों माना जाता है? अपोनेंट टीम उसको किस दृष्टि से देखती है? उसने टेस्ट क्रिकेट मैच में कितनी सेंचुरीज लगाई हैं? उसके अपोनेंट्स कितनी टीमें रहती हैं? क्रिकेट कैसे खेला जाता है? तो चलिए, इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। कुछ क्वेश्चंस बना पा रहे हैं, आप बोलेंगे मैम तुरंत नहीं आ रहे हैं। देखिए, यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको तुरंत क्वेश्चंस बनाने आएंगे। किस टेंस का ये सेंटेंस है, ये भी आएगा। जैसे मैं आपको ये यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बोलती हूँ। सचिन हैज अ हाई सेंस ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पर डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? हाई सेंस का मतलब क्या होता है? ये किस टेंस का सेंटेंस है? इसी प्रकार से ही इज नोन एज द वंडर बॉय। ही इसके बाद में नोन का यूज क्यों किया गया है? एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस क्यों है? तो इस तरीके से कुछ हमारी यहाँ पर अभिलाषा रहती है, हम किस तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से सचिन इज ए गुड बैट्समैन, तुरंत समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे ही इज नोन एज वंडर बॉय, ये तुरंत समझ में नहीं आता है। तो और इसके साथ में एज वेल एज, ये क्या है? यहाँ पर एज वेल एज का यूज क्यों किया है? एक और चीज मैं आपसे पूछती हूँ, ही हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज। इतना बड़ा सेंटेंस है, इस पर हम क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? और साथ में आगे हम देख सकते हैं यहाँ पर आई लाइक सचिन एज ए स्पोर्ट्समैन एज ए ह्यूमन बीइंग। यदि इस पर मैं आपको क्वेश्चन बनाने के लिए बोलूंगी तो आपको बार बार कहीं ना कहीं स्टॉप लेना होगा। तो लंबे सेंटेंसेस पर भी आप क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, हर मीनिंग का अर्थ समझ सकते हैं, पूरे पैराग्राफ का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। क्वेश्चंस बनाना, मीनिंग का अर्थ समझना, और उसमें प्रेपोजिशंस कौन से हैं, कंजंक्शंस कौन से हैं, डिफरेंट टाइप की आपकी जो क्वेरीज होती है आज के इस पैराग्राफ में, उन सभी के मैं आंसर्स देने वाली हूं। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? पहले आपको जो आपका पैराग्राफ का नेम है उसको पहले समझना होगा। माय फेवरेट स्पोर्ट्समैन। आगे का नहीं समझ में आता तो थोड़ा सा उसकी हेडिंग को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर इसको पढ़ के तो हमें यही समझ में आ रहा है कि कोई ना कोई फेवरेट स्पोर्ट्समैन है, उसके बारे में है। और यहाँ पे बड़े अक्षर में कहीं ना कहीं मुझे दिख गया सचिन। अरे वाह! तो आधे से ज्यादा आइडिया तो हमें पैराग्राफ को बिना पढ़ के ही आ गया है। अब हम इसको पूरा एक बार पढ़ लेते हैं और इसकी हिंदी भी समझ लेते हैं। माय फेवरेट स्पोर्ट्समैन इज सचिन तेंदुलकर। मेरा फेवरेट स्पोर्ट्समैन कौन है? सचिन है। ही इज नोन एज द वंडर बॉय एंड द मास्टर ब्लास्टर इन द क्रिकेट वर्ल्ड। उसको क्रिकेट वर्ड में मास्टर ब्लास्टर के नाम से और वंडर बॉय के नाम से जाना जाता है। सचिन इज अ गुड बैट्समैन, अ गुड बॉलर एंड अ वेरी एक्टिव फील्डर। सचिन एक अच्छा बैट्समैन है, अच्छा बॉलर है और एक्टिव फील्डर भी है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स। अब देखिए, इज वन ऑफ द, यदि मैं आपको पूछूं ये किस टेंस का सेंटेंस है तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये डिग्री भी है यहाँ पर। तो कितना कुछ मिलता है जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, वो दुनिया का सबसे अच्छा ऑलराउंडर है। ऐसा कैसे बना ये मैं आपको आगे बताऊंगी। सचिन हैज ए हाई सेंस ऑफ डिसिप्लिन। सचिन के पास में हाई सेंस ऑफ डिसिप्लिन है। हिज टेक्निक इन बैटिंग इज सुपर्ब। उसकी बैटिंग की जो टेक्निक है सुपर्ब है। अब यहाँ पे सुपर का यूज ना करके सुपर्ब का यूज किया है। ही इज अ गिफ्टेड बैट्समैन। इसके बाद में क्या किया है? गिफ्टेड कर दिया है। ही इज अ गिफ्टेड बैट्समैन। उसको भगवान का गिफ्ट है कि वो अच्छा बैट्समैन है। ही हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन द टेस्ट क्रिकेट एज वेल एज वनडे इंटरनेशनल मैच। उसने सेंचुरीज लगाई है टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में। अब इसके बाद में हम देखते हैं आई लाइक सचिन एज अ स्पोर्ट्समैन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। मैं सचिन को पसंद करती हूँ एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के रूप में और एक अच्छे इंसान के रूप में। ही इज ऑलवेज हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। वो बहुत ही हम्बल है, दयालु है और हमेशा जमीन की तरफ झुकने वाला है। ही नेवर शोज ऑफ। शोज ऑफ का मतलब क्या होता है? शोज ऑफ, शो मीन्स दिखाना, ऑफ क्यों लगा दिया? तो शोज ऑफ पूरी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है दिखावा। ही नेवर शोज ऑफ, वो दिखावा नहीं करता है। किस टेंस का सेंटेंस है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ही रिस्पेक्ट्स स्किलफुल अपोनेंट्स। अपोनेंट्स का मतलब होता है विरोधी, जो हमारे सामने की टीम होती है उसको बोलते हैं अपोनेंट टीम। वो अपनी अपोनेंट टीम की भी रिस्पेक्ट करता है। द अपोनेंट्स हैव अ साइन ऑफ रिलीफ व्हेन दे गेट
सचिन आउट। जब वो अपोनेंट टीम के लोग जब उसको आउट कर देते हैं तो उनको बहुत रिलीफ मिलता है कि चलो सचिन आउट हो गया। आई विश टू बी लाइक सचिन व्हेन आई ग्रो अप। ग्रो अप क्या है? ग्रो अप का मतलब क्या था? ग्रो मीन्स तो पैदा करना। ग्रो अप का मतलब पैदा करना नहीं बल्कि बढ़ना होता है। आई विश, मैं इच्छा करती हूँ कि मैं सचिन के जैसे बड़ी होकर बनूं। तो यहाँ पे ग्रो अप का मतलब होता है जब हम अपनी एज से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ। हमने थोड़ी थोड़ी बातें समझने की भी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रेपोजिशंस मिल रहे हैं, कंजंक्शंस मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर एज वेल एज, इसका मतलब क्या होता है? इसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं? क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे आपने ये पैराग्राफ पढ़ा है, तो इसमें जो वर्ड्स आए हैं, जो कंजंक्शंस आए, प्रेपोजिशंस आए, उनका यूज आप कहीं और कर सके, इस हिसाब से आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए, आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होने वाला है। हर पैराग्राफ की लाइन पर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है ये हम देखने वाले हैं। आगे मैं आपको क्विज भी देने वाली हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना है। फर्स्ट है जो पैराग्राफ की लाइन है, सचिन इज अ गुड बैट्समैन, अ गुड बॉलर एंड अ वेरी एक्टिव फील्डर। एग्जाम में यदि ऐसा पैराग्राफ की लाइन आ जाती है, आपको बोला होता है फ्रेम द क्वेश्चन, तो आप चकरा जाएंगे क्योंकि इतना बड़ा तो ये लाइन है। तो इसको क्या करना है? ब्रेक कर करके बनाना है, उसको समझने की कोशिश करना है। देखिए यहाँ पर हमें पहले वर्बल क्वेश्चन बनाना होगा। क्या सचिन अच्छा बैट्समैन है, अच्छा बॉलर है और एक्टिव फील्डर है? इसके लिए हमें इज को यहाँ पर लिखना होगा और पूरे सेंटेंस को यहाँ पे कॉपी करके एंड में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देना होगा। मैं लिखूंगी नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा बॉलर, अच्छा फील्डर और अच्छा बैट्समैन कौन है? तो यहाँ पर हु से क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे हु इज गुड बैट्समैन, गुड बॉलर एंड अ वेरी एक्टिव फील्डर। हु के बाद में क्या लिखना है? आपको इतना लिख देना है, ये नाम को छोड़ देना है, क्योंकि आंसर क्या आएगा? सचिन आंसर आएगा। और भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई से बना सकते हैं, व्हाई इज सचिन गुड बैट्समैन, गुड बॉलर एंड अ वेरी एक्टिव फील्डर। यदि आपकी मदर टंग अच्छी है तो आप मोर देन क्वेश्चंस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, पैराग्राफ की लाइन, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स। क्या करना है? क्या वह बेस्ट ऑलराउंडर है? इससे यहाँ पर क्वेश्चन बनाइए और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा ऑलराउंडर कौन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा? हु इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर, व्हाई इज ही गुड बेस्ट ऑलराउंडर। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की लाइन पर, सचिन हैज ए हाई सेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब यहाँ पर क्या करना है? हैज को आप या तो स्टार्टिंग में रख दीजिए। क्या सचिन के पास डिसिप्लिन का अच्छा सेंस है? हैज को स्टार्टिंग में रख सकते हैं, या आप डज का यूज करके भी बना सकते हैं। डज सचिन हैव, यहाँ पर हैव आएगा, आपको ध्यान रखिए। यदि आप डज से क्वेश्चन बनाते हैं तो आपकी जो वर्ब है वो यहाँ पर हैव आएगी। डज सचिन हैव अ हाई सेंस ऑफ डिसिप्लिन। क्या सचिन के पास में डिसिप्लिन का अच्छा सेंस है? सचिन के पास में डिसिप्लिन का अच्छा सेंस क्यों है? व्हाई से क्वेश्चन बनाइए। व्हाई डज सचिन हैव अ हाई सेंस ऑफ डिसिप्लिन? किसके पास में डिसिप्लिन का अच्छा सेंस है? Who has a high sense of discipline? इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट है पैराग्राफ की लाइन, His technique in batting is superb। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है? His technique in batting is superb। यहाँ पर इज को हमें ढूंढना है, क्या उसकी बैटिंग की टेक्निक सुपर्ब है? इज लगाया हमने, पूरा सेंटेंस लिखना है, क्वेश्चन लगा देना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, उसकी बैटिंग की टेक्निक सुपर्ब क्यों है? व्हाई से बनाएंगे, व्हाई इज हिज टेक्निक इन बैटिंग सुपर्ब। उसकी टेक्निक कैसी है? हाउ से भी बना सकते हैं आप। नेक्स्ट है पैराग्राफ की लाइन, ही इज अ गिफ्टेड बैट्समैन। ओके, कुछ नहीं करना है, क्या वह गिफ्टेड बैट्समैन है? इज लिखना है। इज ही अ गिफ्टेड बैट्समैन? वह गिफ्टेड बैट्समैन क्यों है? तो यहाँ पर व्हाई से आपको क्वेश्चन बनाना है, व्हाई इज ही अ गिफ्टेड बैट्समैन। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, जो पैराग्राफ की लाइन है, ही हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल एज वनडे इंटरनेशनल मैचेस। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, इससे हमें क्वेश्चंस कैसे बनाने? तो पहले हम बनाएंगे वर्बल क्वेश्चन। आपको क्या करना है? यहाँ पर हैज ले लेना है, यहाँ पर हैज ही स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल एज वनडे इंटरनेशनल मैच। क्या उसने टेस्ट क्रिकेट में और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में हाईएस्ट स्कोर किया है? ये हो गया वर्बल क्वेश्चन। अब इस पे क्वेश्चंस जो हमारा WH का वो कैसे बनेगा? वेयर का यूज करेंगे। कहां पर किया है? तो एकदम इजी बनेगा, वेयर हैज ही स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज। आंसर क्या मिलेगा हमें? इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल एज वनडे इंटरनेशनल मैचेस। तो इस तरीके से आप तुरंत क्वेश्चंस बना सकते हैं, कितने भी बड़े आपके सेंटेंस रहे। तो चलिए आप यहाँ पर इस तरीके से किसी भी पैराग्राफ के ऊपर से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आती हूँ पैराग्राफ पर। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है, माय फेवरेट स्पोर्ट्समैन इज सचिन
सचिन। अब आप मुझे बताइए ये किस टेंस का सेंटेंस है। आपने तो 2 घंटे में पूरे सेंटेंस पढ़े, तुरंत आप बता भी सकते हैं। यदि नहीं बता पा रहे तो आपको हमारे ऐप में जाकर देखना है कि हमने किस तरीके से टेंसेस पढ़ाए हैं, डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज की हैं। तो ये जो फर्स्ट टेंस है ये कौन सा है, ये टू बी के सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर इसका यूज किया है। नेक्स्ट लाइन पर आते हैं, ही इज नोन एज द वंडर बॉय एंड द मास्टर ब्लास्टर इन द क्रिकेट वर्ल्ड। अब आप मुझे बताइए इसके बाद में नोन आ रहा है तो क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस है? नहीं होगा, ये पैसिव वॉइस होगा। ऐसा क्यों होगा? ये तो बहुत बड़ी कहानी है, इसके लिए यदि मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस है। सचिन इज अ गुड बैट्समैन, अ गुड बॉलर एंड अ वेरी एक्टिव फील्डर। ये कौन सा है? सेम थिंग है, टू बी का सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर इज का यूज किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स। अब आप मुझे बताइए कि ये किस टेंस का सेंटेंस है? इसका यूज किया गया है, टू बी का सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सचिन हैज अ हाई सेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर हैज का यूज है और उसके बाद में यहाँ पर हमने क्या किया है, सचिन हैज ए हाई सेंस ऑफ डिसिप्लिन। आप तुरंत क्या बोलेंगे, मैम ये तो बहुत ईजी है, इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। नहीं, ये टू हैव का सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैज का यूज किया हुआ है। यदि आपने टेंस 2 घंटे में पढ़े हैं तो आप इनमें से किसी भी बात का आंसर नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट है, हिज टेक्निक इन बैटिंग इज सुपर्ब। सुपर्ब का यूज किया गया, ये डिग्री भी है और ये टू बी का सिंपल प्रेजेंट टेंस भी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही इज अ गिफ्टेड बैट्समैन। ये हमारा टू बी का सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ही हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन टेस्ट क्रिकेट एज वेल एज वनडे इंटरनेशनल मैचेस। अब आपने टेंसेज यदि 2 घंटे में पढ़े हैं या 1 घंटे में पढ़े हैं तो ये क्वेरी है आपसे कि आपको ये बताना है कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। ये मैं नहीं बताने वाली हूं। आगे देखते हैं, आई लाइक सचिन एज ए स्पोर्ट्समैन। अब आप मुझे बताइए, एंड ए ह्यूमन बीइंग, ही इज ऑलवेज हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। ये किस टेंस का सेंटेंस है? एकदम इजी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर्स हैं, टू बीज के स्ट्रक्चर्स हैं, टू हैव के स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन आपको वो टेक्निक और वो मेथड मालूम होना चाहिए जिसके द्वारा आप सभी टेंस को अच्छे से ऑब्जर्व कर सके। इसके लिए आपको हमारे साथ में एक्टिविटीज करनी होंगी। पैराग्राफ में हमने जिस तरीके की एक्टिविटीज की हैं, इस पैराग्राफ में जो एक्टिविटी की है, जब आप मोर देन 100 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप्स की आप ट्रिक्स देखेंगे तब आपको टेंसेस भी समझ में आएंगे, ग्रामर का भी थोड़ा सा ज्ञान होगा। लेकिन यदि आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना होगा, आपको हमारे ऐप को इंस्टॉल करना होगा और वहां पे आपको 2 अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। एक है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स। जब आप स्पोकन का कोर्स लेंगे तो आपको इस तरीके से 4 किताबें मिलेंगी। चारों ही किताबें बहुत ही अलग है। पहली किताब है यू कैन स्पीक है, स्ट्रक्चर की बुक है, इसमें आपको ग्रामर भी मिलेगा और रीडिंग और राइटिंग स्किल भी आपकी अच्छे से हो सकेगी यदि आप ये कोर्स परचेज करते हैं। दूसरा है द बेस्ट A to Z ग्रामर कोर्स विथ राइटिंग स्किल। तो हमारा जो दूसरा जो ग्रामर का कोर्स है वो भी बहुत अच्छा है। ये भी कोर्स हमारा बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको डिफरेंट क्वेरीज मिलने वाली हैं। किड्स स्पोकन क्लासेस, किड्स ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस देखनी होगी ताकि जब भी आप हमसे एनरोल हो आपको उसका रिजल्ट प्राप्त हो सके और आप तुरंत इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सके। आगे का पैराग्राफ भी ध्यान से देखिए, मोर देन 100 पैराग्राफ को देखिए। आपकी स्पोकन में जो आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट है वो भी आपको दिखाई देगा, ग्रामर भी आपकी इंप्रूव होगी। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।